आर्ट ऑफ वॉर, इसे महान चीनी जनरल सन त्सू ने हजारों साल पहले लिखा था। हमने देखा था कि कैसे ये किताब सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी सिखाती है। आज हम उसी किताब को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इसके सिद्धांत सिर्फ खेल के मैदान या स्कूल ही नहीं बल्कि इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं जैसे देशों के बीच के संघर्षों में भी दिखाई देते हैं। याद रखना, हम यहाँ किसी युद्ध की अच्छाई या बुराई पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सन त्सू की सिखाई हुई समझदारी बड़े और मुश्किल हालातों में कैसे काम आ सकती है। सन त्सू की किताब के मुख्य सिद्धांतों को याद करते हैं और देखते हैं कि वे इतिहास के पन्नों में कहाँ दिखते हैं। पहला सबक, पूरी योजना बनाना, प्लान अहेड। सन त्सू कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, खासकर जब वो बहुत बड़ा या मुश्किल हो, तो हर चीज की पूरी जानकारी लेनी चाहिए और बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। अपनी ताकतें और कमजोरियां, सामने वाले की ताकतें और कमजोरियां, जगह कैसी है, मौसम कैसा है, सब कुछ। इतिहास में देखें, जब दो देशों के बीच तनाव होता है तो वे फौरन लड़ाई शुरू नहीं कर देते। वे बहुत सारी तैयारी करते हैं। सेना कितनी है, उनके पास क्या हथियार हैं, सामने वाले देश की सेना कैसी है, उनके दोस्त कौन है, हमारे दोस्त कौन है, ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होता है। जैसे जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं पर तैयारियां करती हैं। वे देखते हैं कि उनके पास कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, हवाई जहाज कितने हैं। वे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे देश के पास क्या है। ये सब द आर्ट ऑफ वॉर के पहले सिद्धांत जैसा ही है, किसी भी टकराव से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना और योजना बनाना। दूसरा सबक, बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है, विन विदाउट फाइटिंग। ये सन त्सू का सबसे समझदारी भरा सबक है। वो कहते हैं कि अगर आप इतने चतुर हैं कि बिना लड़ाई या ज्यादा नुकसान के अपना लक्ष्य पालें तो वही सबसे अच्छी जीत है। इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब देशों ने सीधे युद्ध करने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए, जैसे बात करना, कूटनीति या दूसरे देशों की मदद लेना, या कुछ ऐसा करना कि सामने वाला खुद ही कमजोर पड़ जाए। सोचो, अगर दो देशों के बीच किसी बात पर झगड़ा है, एक तरीका है कि वे तुरंत लड़ना शुरू कर दें, दूसरा तरीका है कि वे बातचीत करें, किसी तीसरे देश से मदद लें या कोई ऐसा समझौता करें जिससे दोनों को कुछ मिल जाए और लड़ाई न हो। यह बिना लड़े जीतने जैसा ही है। भले ही बड़े संघर्षों में यह हमेशा मुमकिन न हो, लेकिन समझदार नेता हमेशा कोशिश करते हैं कि सीधे टकराव से बचा जा सके। तीसरा सबक, खुद को जानो, दुश्मन को जानो, नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी। सन त्सू कहते हैं कि अगर आप खुद को और अपने सामने वाले दुश्मन को जानते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद को जानते हैं पर दुश्मन को नहीं तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, और अगर आप दोनों को नहीं जानते तो हार पक्की है। अमेरिका और वियतनाम युद्ध। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना वाला देश था, लेकिन वियतनाम की सेना ने अपने देश के भूगोल, जंगल, पहाड़ को बहुत अच्छे से समझा हुआ था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, गेरिल्ला वॉरफेयर का तरीका अपनाया, जहां वे अचानक हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। शायद अमेरिका ने वियतनाम के लोगों के लड़ने के तरीके और उनके देश के मुश्किल रास्तों को पूरी तरह नहीं समझा था। वहीं वियतनामी सेना अपनी ताकतों, जैसे अपने देश की जानकारी और धीरज को जानती थी। ये इस सिद्धांत का एक उदाहरण है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, खुद को और हालात को समझना भी जरूरी है। चौथा सबक, सही समय चुनो, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सन त्सू बताते हैं कि हर काम का एक सही समय होता है। कभी इंतजार करना पड़ता है, कभी तेजी दिखानी पड़ती है। युद्ध में समय बहुत जरूरी होता है। हमला कब करना है, रात में, दिन में, सुबह या शाम, मौसम कैसा है, दुश्मन कब कमजोर है, सही समय पर उठाया गया कदम बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। जैसे इतिहास में कई बार देखा गया है कि सेनाओं ने खराब मौसम का फायदा उठाया या तब हमला किया जब दुश्मन तैयार नहीं था। ये सब सही समय चुनने की कला है। पांचवा सबक, हालात के हिसाब से बदलो, अडैप्ट टू चेंज। दुनिया और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। सन त्सू कहते हैं कि हमें पानी की तरह बनना चाहिए जो किसी भी बर्तन में फिट हो जाता है। मतलब हमें बदलते हालात के हिसाब से अपनी योजनाएं बदलनी चाहिए। युद्ध के मैदान में अगर किसी रास्ते पर दुश्मन पहले से तैयार बैठा है तो समझदार सेना दूसरा रास्ता ढूंढती है। अगर एक योजना काम नहीं कर रही है तो वे फौरन दूसरी योजना बनाते हैं। अमेरिका वियतनाम युद्ध में भी जब अमेरिका ने एक तरीका अपनाया तो वियतनामी सेना ने उसका मुकाबला करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया, और जब अमेरिका ने अपना तरीका बदला तो वियतनाम ने फिर से खुद को ढाला। ये लगातार बदलते रहने और उसके हिसाब से ढलने का उदाहरण है। छठा सबक, ताकत छिपाओ, कमजोरी दिखाओ, डिसेप्शन एंड अपीयरेंस। ये सिद्धांत कहता है कि अपनी असली ताकत को छिपाकर रखना चाहिए और कभी कभी कमजोर दिखने का नाटक करना चाहिए ताकि सामने वाला धोखा खा जाए। और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखने की कोशिश करो। कई बार युद्धों में सेनाएं दुश्मन को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं।
जैसे उन्हें गलत जानकारी देना या ऐसा दिखाना कि वे कहीं और हमला करने वाले हैं जबकि उनका असली निशाना कहीं और हो। भारत और पाकिस्तान के बीच के कुछ संघर्षों में भी दोनों तरफ से अपनी सेना की तैनाती या अगले कदम के बारे में गुप्तता रखी जाती है ताकि दूसरे पक्ष को अंदाजा न लगे। ये सब धोखे रणनीतिक धोखे का हिस्सा है, जिसका मतलब है सामने वाले को अपनी असलियत का सही अंदाजा न लगने देना। सातवां सबक, एकजुट रहो और अनुशासन में रहो। डिसिप्लिन एंड यूनिटी। किसी भी टीम या सेना के लिए अनुशासन और एकजुटता बहुत जरूरी है। जब सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो वे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन सेनाओं या समूहों में एकता और अनुशासन की कमी थी, उन्हें अक्सर हार का सामना करना पड़ा, भले ही वे संख्या में ज्यादा हों। चाहे वो कोई खेल हो या कोई बड़ा मिशन, जब टीम एकजुट होकर काम करती है तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। आठवां सबक, खतरनाक जगहों से बचो। अवॉइड डेंजरस सिचुएशंस। संत तुजू सलाह देते हैं कि अगर खतरा बहुत ज्यादा हो और जीत की उम्मीद कम हो तो लड़ने से बचना चाहिए। कभी कभी पीछे हट जाना या कोई और रास्ता ढूंढना ज्यादा समझदारी होती है। देश भी हमेशा सीधे टकराव में नहीं पड़ते, खासकर अगर उन्हें पता हो कि वे हार जाएंगे या नुकसान बहुत ज्यादा होगा। वे बातचीत या दूसरे विकल्पों से समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर चुनौती को सीधे लड़कर ही जीता जाए। नौवां सबक, अप्रत्याशित रहो। बी अनप्रेडिक्टेबल। दुश्मन को हमेशा अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। जब आप अप्रत्याशित होते हैं तो सामने वाला घबरा जाता है और गलती कर सकता है। युद्ध में अचानक हमला करना या कोई ऐसी चाल चलना जिसकी उम्मीद न हो, बहुत असरदार हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे क्रिकेट में बॉलर अचानक धीमी गेंद फेंक दे जब बैट्समैन तेज गेंद की उम्मीद कर रहा हो। 10वां सबक, लक्ष्य शांति है। द गोल इज पीस। सन तुजू की रणनीति का अंतिम लक्ष्य युद्ध को जीतना ताकि शांति लाई जा सके। वो कभी भी बिना वजह लड़ाई करने की सलाह नहीं देते। बड़े संघर्षों के बाद हमेशा शांति स्थापित करने की कोशिशें होती हैं, समझौते होते हैं, बातचीत होती है। युद्ध का मकसद अक्सर यही बताया जाता है कि ये शांति और सुरक्षा के लिए लड़ा गया। भले ही ये हमेशा सच न हो, लेकिन सिद्धांत यही है कि किसी भी संघर्ष का अंतिम परिणाम बेहतर और शांतिपूर्ण स्थिति होनी चाहिए। 11वां सबक, ताकत को एक जगह लगाओ। कॉन्सेंट्रेट योर स्ट्रेंथ। सन तुजू कहते हैं कि अपनी सारी ताकत एक साथ उस जगह पर लगाओ जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो सके, बजाय इसके कि उसे अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा बांट दो। युद्ध में इसका मतलब होता है दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना, बजाय इसके कि पूरी लाइन पर थोड़ा थोड़ा हमला करें। 12वां सबक, अपने लोगों का ख्याल रखो। केयर फॉर योर ट्रूप्स टीम। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने साथ वालों का ख्याल रखता है। जब सैनिक या आपकी टीम खुश और प्रेरित होते हैं तो वे आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई खेल टीम या कोई देश। अगर लीडर अपने लोगों का ख्याल रखता है तो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा वफादार होते हैं। 13वां सबक, जासूसी और जानकारी। स्पाइज एंड इन्फॉर्मेशन। सन तुजू जानकारी इकट्ठा करने को बहुत जरूरी मानते थे। दुश्मन के बारे में, उनके प्लान के बारे में जानना सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में भी देशों के पास बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां होती हैं जो दूसरे देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, ये जानने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं। व्यापार में भी कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी रखती हैं। ये सब द आर्ट ऑफ वॉर के इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। निष्कर्ष, इतिहास और जिंदगी दोनों में काम आने वाली समझदारी। तो दोस्तों, हमने देखा कि सन तुजू के हजारों साल पुराने सिद्धांत आज भी कितने काम के हैं। चाहे हम इतिहास के बड़े युद्धों को देखें या अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों को, समझदारी से योजना बनाना, खुद को और हालात को समझना, सही समय पर काम करना, बदलना सीखना और हो सके तो बिना लड़े जीतना, ये सब बातें हमें बेहतर इंसान बनने और मुश्किलों का सामना ज्यादा अच्छे से करने में मदद करती हैं। याद रखें, इस किताब का असली संदेश लड़ाई को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ाई से बचना या उसे कम से कम नुकसान के साथ जीतना है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ज्यादा समझदारी और शांति से जी सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।